कोई भी इंसान आपको धोखा तभी दे सकता है जब आप कमजोर और लाचार होंगे और आपके अंदर भूख होगी सामने वाले के लिए। और साइकोलॉजी के अनुसार एक सच्चे इंसान को किसी के द्वारा धोखा मिलने पर उसे उतना ही ज्यादा दर्द होता है जितना कि एक साथ 23 इंजेक्शन की सुई को किसी इंसान की हथेली पर एक साथ लगाने से होता है। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से प्रेम या फिर नफरत करते हैं तो सामने वाले से क्लियर बता दो, वरना आपके अंदर बेचैनी बनी रहेगी और जिसकी वजह से आपके सोचने की क्षमता पर बहुत बुरा फर्क पड़ सकता है। और साइकोलॉजी कहता है कि एक बार धोखा देने वाला इंसान 100% आपको दोबारा भी धोखा देगा और अगला धोखा बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे और प्यार में धोखा खाए हुए इंसान को दोबारा किसी से पहले जैसा प्यार नहीं हो पाता है। और साइकोलॉजी के अनुसार चंट, चालाक और फरेबी इंसानों को बहुत कम धोखा मिलता है, बल्कि दूसरे लोग इनके धोखे के ज्यादा शिकार होते हैं। और अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी खूबसूरती बिना मेकअप के भी 70% तक बढ़ जाती है और आप ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। इसीलिए हमेशा खुश रहने की ट्राई करिए। और अगर आपके किसी खास इंसान की मृत्यु हो गई है तो आप उसके चेहरे को कभी भी सपने में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सपने में नहीं आते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप सोते टाइम सपने में अपने आप को कभी सोता हुआ नहीं देख सकते, बल्कि हमेशा खुद को दौड़ते हुए, डरते हुए या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए ही देख पाएंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अपने किसी बहुत खास करीबी का सपने में आना मतलब आपको जिंदगी के प्रति सचेत करना होता है। वो तभी सपने में आते हैं जब आपका कोई काम बिगड़ रहा होता है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप 1 से 100 तक उल्टा गिनती आंखें बंद करके और सीधे लेटकर मन में करिए। 2-3 बार ऐसा करने से आपको गहरी नींद आने लगेगी। और अगर आप एक स्टूडेंट है और आप पढ़ाई करते वक्त खुद में बहुत ज्यादा आलस महसूस कर रहे हैं तो आप फ्रेश होकर, जूते पहनकर यानी पूरी यूनिफॉर्म पहनकर टेबल और कुर्सी के सेटअप पर पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको नींद और आलस बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर पूरी तरह से गुस्सा हो लेने दो और आप उसकी गुस्से वाली बात को बीच में मत काटो। थोड़ी देर बाद वो इंसान खुद शांत हो जाएगा। और अगर रियल में आपकी गलती है तो फिर सॉरी बोलने में ज्यादा टाइम न लगाए। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपने हालातों से ऊपर उठने के बजाय बिना ज्यादा मेहनत किए ही अपने हालातों से संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे लोग अपने साथ साथ अपनी संतानों को भी उन्हीं हालातों में रहने की एडवाइस देने लगते हैं। और ऐसी स्थिति उनकी पूरी पीढ़ी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। और साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी कपल का ब्रेकअप ज्यादातर तभी होता है जब उन दोनों में से किसी एक ने भी किसी तीसरे व्यक्ति से एडवाइस ले ली हो। इसीलिए ट्राई करिए कि अपने रिश्ते में किसी तीसरे को आप ना लाए। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने हस्बैंड से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो 48 आवर्स से पहले ही आप उनकी देखभाल ज्यादा करना स्टार्ट कर दीजिए, तो 80% चांस है कि वो आपकी बात मान जाएंगे। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता के पैर छूते हैं तो आपको और ज्यादा एनर्जी मिलती है और आपको दिन भर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विचार आते रहते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार जब आप पहली बार किसी नए स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पहले दिन आपकी हार्ट बीट दूसरे दिन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हमेशा हर काम के लिए हाँ कह देने वाले लोगों की नजर में कोई इज्जत नहीं होती है और ना ही उनकी कोई वैल्यू होती है और उनकी पूछ भी लगभग ना के बराबर होती है। इसीलिए कभी कभी कुछ बातों में लोगों को ना कहने की भी आपको आदत डालनी चाहिए। और किसी के ना बोलने पर भी ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको आवाज लगाई है तो ये एक हेल्दी माइंड का साइन होता है, मतलब कि आपका माइंड पूरी तरह से हेल्दी है। और तेज बुद्धि और हाई आईक्यू वाले लोगों की रात में देर से सोने की संभावना ज्यादा होती है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि किसी के गले लगने पर हम तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस करते हैं और किसी व्यक्ति को 20 सेकंड से ज्यादा देर तक गले लगने पर हम उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा या विश्वास करने लगते हैं। और जब कोई आपको दिल से याद करता है तो आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन वो आपके दिमाग में जरूर आएगा, फिर चाहे उसकी कोई पुरानी याद ही क्यों ना आ जाए।
अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा हंसता है तो वो अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत अकेला महसूस कर रहा है, और हम उन चीजों या उन घटनाओं को जो हमें असहज महसूस करवाती हो उनको बोलने के बजाय लिखकर आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और दोस्तों, आजकल लोग समझदार इंसान की बात कभी नहीं सुनते, बल्कि वो उनकी बात ज्यादा सुनते हैं जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं। और किसी से बात करते टाइम अगर आप उनके नाम का यूज करेंगे तो वो आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगेंगे। और साइकोलॉजी के अनुसार जब आप थके हुए होते हैं तब आपका माइंड ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करता है, और जब हम किसी वस्तु को अपने अधिकार के तौर पर देखते हैं, यानी हम समझते हैं कि ये हमारे पास होनी चाहिए, तो ज्यादा संभावना है कि हम उसे खरीद ही लेते हैं। और जब आप किसी को दिल से पसंद करते हैं तो उसके सामने झूठ बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, और लंबे टाइम तक अकेले रहना आपकी हेल्थ के लिए उतना ही बुरा है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर होता है। और इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को ये समझाना कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। और हमारे दिमाग को लंबे या फिर बोरिंग लेखों के बजाय छोटे और रोचक तरीके से लिखी जानकारियां ज्यादा पसंद होती हैं। और दोस्तों, किसी के साथ ज्यादा टाइम बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसीलिए सोच समझकर दोस्त बनाइए। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम लगातार नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर बीमार जैसा महसूस करने लगता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चॉकलेट खाने की लत और ऑनलाइन शॉपिंग करने की लत स्मोकिंग, ड्रग्स और सेक्स की लत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और जिन लोगों की ह्यूमर को समझने की क्षमता अच्छी होती है तो वो लोग दूसरों के दिमाग को भी पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार अपने दिमाग या अपने मन को एक जगह पर स्थिर रखना या शांत रखना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग 30% टाइम इधर उधर भटकता ही रहता है। और बुद्धिमान लोग औसत व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त रखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा होशियार होता है वो उतना ही ज्यादा चयनात्मक भी होता है। और साइकोलॉजी कहता है कि हमारा माइंड एक बोरिंग काम को भी कुछ ही पल में एक मजेदार काम में बदल देता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब हम सच में उस काम को करना चाहते हो। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग सपनों में अज्ञात चेहरों को नहीं देख सकता है। हमारे सपनों में देखे जाने वाले सभी चेहरों को हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा होता है। और आपका पसंदीदा गाना आपको इसीलिए पसंद होता है क्योंकि वो आपकी जिंदगी की किसी भावनात्मक घटना के साथ जुड़ा होता है। और साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी के काफी करीब हो जाते हैं तो फिर उनके द्वारा भेजे गए मैसेज भी आपको उनकी आवाज में सुनाई देने लगते हैं। और दोस्तों, कई रिसर्च में ये सामने आया है कि मई के महीने में पैदा होने वाले बच्चे अन्य महीनों में पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में वजन में ज्यादा भारी होते हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम कभी भी अपने दिमाग को 100% यानी कि पूरी तरह से लापरवाह नहीं बना सकते। हमारे दिमाग का कोई न कोई हिस्सा हमेशा अपने प्रति सतर्क रहता है। और दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।